नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उसका नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस बच्चों के लिए बहुत ही कॉमन बीमारी है। इस बीमारी में बच्चे की नाक से पानी आना, नाक में खुजली होना, नाक लाल हो जाना, आंखों से पानी आना और कभी कभार सांस की भी तकलीफ होता है। ये बीमारी जनरली बच्चों की स्कूल बंद करवा देते हैं, अपनी रूटीन जो काम होता है वो बंद करवा देते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत रुकावट आ जाते हैं। इसी कारण में हमारे पास बार बार पेरेंट्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेना चाहिए। ये बीमारी जनरली 10 साल के बाद ही मैक्सिमम बच्चों को पकड़ते हैं, बट अर्ली भी हो सकता है, बट वो बहुत ही रेयर होता है। जितना बच्चे बड़ा होता है तभी ये बीमारी आ जाता है। इस बीमारी क्यों होता है? कोई पूछता है मुझे क्यों होता है ये बीमारी। मुझे लगता है ये बीमारी जो होता है कि कोई एलर्जन के एक्सपोजर से अपने बॉडी रिएक्शन करता है, जिसके वजह से नाक से पानी आना और आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। अब कोई पूछते हैं ये एलर्जन कहाँ से आते हैं। ये एलर्जन कहाँ से आते हैं ये बोलना बड़ा मुश्किल काम है, बट कुछ थ्योरी जो है कि बढ़ते मौसम में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, साथ में पोलेंस और साथ में और भी घर की डेंडर, कॉकरोचेस, इस चीज़ों से कोई बच्चा एलर्जिक होता है। कभी कभार हम इस एलर्जन को हमें समझ ही नहीं आता है कि कैसे एलर्जन आया है। कुछ एलर्जन की टेस्ट करते हैं, बट उस टेस्ट से हमें साइंटिफिकली कोई कन्फर्मेटरी एलर्जिक टेस्ट नहीं मिलता है। हमारे पास जो बच्चे ऐसे सिम्टम लेके आते हैं और जिनको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, ये कोई लेबोरेटरी की डायग्नोसिस नहीं है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। कोई भी बच्चों के डॉक्टर व पीडियाट्रिक पाल्मोलॉजिस्ट इस चीज़ों को डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद इसकी जो इलाज है वो बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। मैक्सिमम जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं एक नेज़ल स्प्रे। इस नेज़ल स्प्रे को लेने से और कुछ अपनी जीवन धारा को बदलाने से बच्चे संपूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। नेज़ल स्प्रे कभी कभार पेरेंट्स बोलते हैं इस नेज़ल स्प्रे से क्या परेशानी होती है, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कोई नशा तो नहीं हो जाएगा बच्चे को। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये दवाई संपूर्ण रूप से बिनाइन है, जनरली किसी को कोई परेशान नहीं करता है। ये दवाई संपूर्ण रूप से बच्चे के ऊपर कोई गलत असर नहीं रखता है, और उल्टा ये दवाई ऐसे करता है कि बच्चे की जो ज़िंदगी सही दिशा दिखा देता है। कुछ पेरेंट्स मुझे ये भी पूछते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस को रोके कैसे। मेरे नज़र में एलर्जिक राइनाइटिस रोकना बड़ा मुश्किल काम है, पर कुछ चीज़ें हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जैसे रेगुलर हाथ धोना, हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करना, और हमें कोई पोलन व कोई चीज़ से एलर्जी लगे तो उस चीज़ से हमें दूर रहना। साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज व प्राणायाम, जिसको हम आदि प्राचीन से जानते हैं, वो भी एलर्जिक राइनाइटिस व एलर्जिक सिम्टम टू सम एक्सटेंट कम कर सकता है। धन्यवाद।